अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, आज हम लोग ख़ास तौर पे बात करने वाले हैं गरीबों की खुराक की, सब्जियों की और फलों की। फलों को तो अब मैं खैर शायद अगर गरीबों की खुराक कहूँगी तो गलत ही होगा, क्योंकि फल तो अब गरीब की तो पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं और वो सिर्फ एक डेकोरेशन पीस का काम कर सकते हैं। बाकी रही बात सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो भी हर कोई अपनी मर्ज़ी के रेट्स के ऊपर सब्ज़ी बेचता है। कोई भी सरकारी नरखनामे को फॉलो नहीं करता। लिस्ट एक तो लगाई नहीं जाती, अगर लगाई जाती है तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। कसूर इसमें दुकानदारों के साथ साथ हम लोगों का भी होता है, हमारी आवाम का भी होता है कि वो क्यों रेट लिस्ट का मुतालबा नहीं करते, बड़े बड़े स्टोर्स पे चले जाते हैं। तो समझते ये हैं कि शायद वो जो रेट लिस्ट है वो इनके लिए नहीं है। अगर हम किसी बड़े लग्जरी स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे रेट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के होंगे और वो जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ बेचेंगे हमें वही ख़रीदना होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो रेट लिस्ट है वो एक रेडी वाले से लेके एक बड़े से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए होती है और उन सब ने उनको फॉलो करना होता है और हमारा काम ये है और हमने ये सिर्फ देखना है कि हमें वो वहाँ पे नज़र आ रही है या नहीं, और अगर नज़र आ रही है तो क्या रेट्स उसके मुताबिक हैं या नहीं। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से होगा। हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मौजूद होंगे और ख़ुद विज़िट करेंगे कि किस किस्म की जो मनमानी है वो हो रही है, किस तरह से कीमतों के अंदर लोग अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। देखिएगा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सवेरा स्टोर बाबला टाउन, क्योंकि इस स्टोर के बारे में हमें ये पता चला है कि यहाँ पर जो है वो रेट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के हैं और यहाँ पर जो रेट लिस्ट आवेज़ा की जाती है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता। जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो नरखनामे जो हैं वो दिए जाते हैं, जो रेट्स मुख्तस किए जाते हैं, उनके ऊपर काम नहीं हो रहा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब मिस्टर आसिफ नईम विर्क साहब, और इनके साथ हम लोग विज़िट करने वाले हैं और ये सारी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे इस वक्त सवेरा स्टोर में इनकी निगरानी में होगी और ख़ुद चल के देखेंगे कि लोग जो हैं वो जो शिकायतें करते हैं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं। विर्क साहब से पूछेंगे। विर्क साहब, ये एक कस्टमर हैं जिन्होंने करेले लिए हैं, टमाटर हैं और गाजर है, ये करेले क्या रेट है? मैम, इसका रेट जो 124 रुपये है, इन्होंने 150 में दिया है, तो ये इनकी बहुत बड़ी वायलेशन है। इसको हम इंशाल्लाह ताला फ़ाइन करते हैं अभी। आपको पता है, आपने रेट नहीं पूछा था ना इनसे? नहीं, मैंने अभी सिर्फ डाला है और जस्ट अभी ये कर रहे हैं। रेट लिस्ट भी नहीं चेक करते आप? अच्छा, हमारे आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि जो रेट लिस्ट मांगते ही नहीं, हमारी डेली बेस पे इशू होती है रेट लिस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल को चाहिए कि डिमांड करें, चेक करें वहाँ से। नहीं, ये यहाँ पे इन्होंने सारी उतार ली है, मुझे पता है। इनको जैसे ही पता चला कि हम यहाँ आए हैं तो इन्होंने उतार ली है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ के अलग से मेंशन हो तो हमें पता होता है कि ये इस चीज़ की है, इस चीज़ की। हम वही चीज़ उतनी पिक करते हैं जितनी हमें चाहिए होती है। बिल्कुल। तो वो आधा किलो या किलो से भी कम होती है कई दफ़ा। रेट्स उतार लिए गए हैं आपके आने पे। देखें, उसके बावजूद भी ये महंगी दे रहे हैं ना, 150 में दिए हैं, तो इनके खिलाफ इंशाल्लाह जो भी लीगल एक्शन बनता है अभी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, जो भी लीगल एक्शन होगा वो इस पे लिया जाएगा। बाकी सब्जियों के रेट्स भी बताइएगा ज़रा। डीसी रेट पे लगे हुए हैं सर जी। किस रेट पे? डीसी रेट पे। डीसी रेट पे लगा हुआ है? ये डीसी रेट है? ये महंगी है यार। क्यों? आज ही आए हैं जैसे। क्या कहेंगे इनसे? जी मैम, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मेरे को डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक 124 हैं, ये ज़्यादा ओवर 99 लगे हुए हैं, ये 60 लगे हुए हैं, सारे रेट्स। तो बेटे अब आपको पता चल गया होगा ना, इस वजह से आपने ये किया। नहीं, पहले भी यही रेट हुए थे, वो लगे हुए सारे। अच्छा, तो रेट्स उतारे क्यों हैं? यहाँ पे लगे होते हैं, हम भी शॉपिंग करने आते हैं, रेट्स लगे होते हैं, अभी आपने उतारे क्यों हैं? लगा देते हैं अभी। ये मैम वैसे ही कर रहे हैं, इसको फ़ाइन करते हैं। इनको फ़ाइन होगा। अभी बाकी देखते हैं कि बाकी चीज़ों की क्या प्राइसेस हैं। आज की लिस्ट के मुताबिक होने चाहिए वो। आज हम लिस्ट देखते हैं, इन्होंने लगाई है। ये आपके मुताबिक है? ये हमारे मुताबिक है। तो ये अभी लगाई गई है, आप देख रहे हैं इसकी हालत? ये पीछे देख रहे हैं रेट्स? इनको पता चला तो फिर लगाई। ये इनके रेट्स हैं। अदरक, वहाँ पे अदरक का क्या रेट है और यहाँ पे अदरक का क्या रेट है? वो टमाटर कितने थे? टमाटर कितने रुपए किलो दिए हैं इन्होंने? टमाटर 46 रुपए के कितना दिए हैं? अदरक में बहुत डिफरेंस है जी, अदरक मेरे काफ़ी ज़्यादा। अदरक चाइना यहाँ पे 510, वहाँ 600 कुछ है। जी जी, 630 जी। जो अदरक चाइना है वो 520 में है, इधर लिस्ट जो हमारे ऊपर ये 630 रुपए में सेल कर रहे हैं। जी जी, तो इनको फ़ाइन होगा? जी फ़ाइन होगा। अच्छा, आलू का भी 73 है, 73 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लहसुन 195 है।
और हमारे यहाँ लहसुन हमारी लिस्ट में ये देखिए 150 है, 195 में 195 में ये सेल करें, ये काफ़ी मार्जिन है। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ भी दे तो उससे भी ऊपर है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। 5-10 रुपीज़ का हो तो हम इग्नोर कर देते हैं कि चले कोई बात नहीं, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा है इंशाल्लाह। ठीक है, इसको फाइन करते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि मतलब में लहसुन में और दूसरे अदरक में और शिमला मिर्च में वायलेशन मिली है और इसके ऊपर हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। इसको फाइन इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, आगे 10,000 रुपीज़ हम इनको फाइन कर रहे हैं। ठीक है, सब्जियों की वजह, सब्जियों को अभी आगे और चीज़ें भी विजिट करते हैं, उनका भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे चिकन की क्या प्राइसेस हैं, मटन बीफ की क्या प्राइसेस हैं। अच्छा, यहाँ के रिहायशियों की शिकायतों के ऊपर और यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमने इस स्टोर के ऊपर कार्रवाई की है और जो प्राइसेस के अंदर डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से अभी मजिस्ट्रेट साहब ने इनको फ़ाइन किया है। ये सब्जियों की कीमतों पे अभी सिर्फ फाइन सब्जियों की कीमतों 10,000 रुपये हमने इनको फ़ाइन किया। ठीक है जी, ये भी इनको बिल्कुल ठीक है। और ये भी ज़रा बताइएगा, वाज़े कीजिएगा कि जो रेट लिस्ट होती है ये सबके लिए होती है, ये आप जितना मर्जी लग्जरी स्टोर बना ले, ये हमारा सरदर्द नहीं है, आपकी प्राइसेस लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। मैम, ये कस्टमर को चाहिए कि वो डिमांड किया करें इन लोगों से कि भाई हमें जो गवर्नमेंट की लिस्ट है उसके मुताबिक हमें ये दिखाएं, उसके मुताबिक परचेज़ किया। अगर नहीं तो हमारे कंप्लेंट नंबर होते हैं, इधर बाहर डिस्प्ले होते हैं, हमें कंप्लेन करें, फ़ौरन उसके लिए हम लीगल एक्शन लेते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे कस्टमर, शायद हमारी आवाम ये समझती है कि अगर आप किसी बड़े स्टोर पे जाएंगे तो चीज़ें आपको वहाँ महंगी मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। स्टोर बड़ा है या छोटा है, कोई रेडी वाला है, कोई दुकान वाला है, जो रेट लिस्ट है वो उन सब के लिए है। अभी इनको जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों की वायलेशन पर ये फ़ाइन हुआ है, अभी आगे मज़ीद भी चेकिंग करेंगे। अच्छा, इनको अभी फ़ाइन हो गया है। सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें कुछ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस रखा हुआ था, जिसकी वजह से फ़ाइन हुआ है। अभी ये बताइएगा, आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? पैसे तो हम इनसे कलेक्ट कर रहे हैं। जी मैम, अभी तो इनको हमने 10,000 फाइन किया है और अनुसार वार्निंग इशू की। अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर इम्प्रिजनमेंट देकर जेल भिजवाया जाएगा इनको डायरेक्टली। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के जो रिहायशी मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने यहाँ पे कभी देखा है ये रेट लिस्ट जो सरकारी होती है? ये नहीं देखी, अलबत्ता मैं जो बता रहा हूँ आपको कि हम तो रूटीन में यहाँ आते हैं। फ़र्क ये है, आप चंद एक स्टोरों को चेक कर रहे हैं, पर ज़रा आप बाहर ये जो मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक भी ब्लॉक कर रहे हैं, ज़रा उनके रेट भी चेक कीजिए। मैंने अक्सर ये देखा है उनके रेट इनसे ज़्यादा होते हैं। कुछ चीज़ों में इनके रेट ज़्यादा होते हैं, बट वो हम इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वहाँ से हमें जो चीज़ मिलती है वो मिक्स मिलती है, वो चुनने नहीं देते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी की पिक नहीं करने देते। यहाँ पे ये आसानी होती है कि हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ चुन के ले लेते हैं, ये इंटरफियर नहीं करते। कौन आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं लेने देता? ये रेडी वाले, ये जो स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, ये फड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं, ये छाबियों में लगा के बैठे हुए हैं, वो नहीं आपको चुनने देते। अच्छा, आप जब इस स्टोर पे आते हैं, आपने कभी रेट लिस्ट का मुतालबा क्यों नहीं किया? हाँ, ये मैंने नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये हमें अवेयरनेस नहीं है। आप ये समझ लें कि ये रेट लिस्ट होती है कोई और ये अवेज़ा होती है। ये आपके मॉडल पार्क, वो क्या जो मॉडल बाज़ार है, उसमें ये चीज़ें तो नज़र आती हैं टू सम एक्सटेंट, मगर इन स्टोर्स के ऊपर कहीं पे भी मैंने रेट लिस्ट ये रेट लिस्ट ज़रा वाज़े कीजिएगा कि ये सब के लिए है। जी मैम, बिल्कुल। इसके लिए हम मीडिया के थ्रू भी मैसेज कन्वे करवाते हैं लोगों के लिए और इसके लिए अपने नंबर्स भी देते हैं कि अगर किसी को कंप्लेन हो, लिस्ट आप सबसे पहले डिमांड करें लिस्ट की। अगर आपको कोई मसला है, प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पर कंप्लेन करें, फ़ौरन एक्शन होता है। बिल्कुल ठीक है। आइंदा से हमें ये सबको पता होना चाहिए कि जो रेट लिस्ट सरकार इशू करती है वो एक रेडी वाड़े से शुरू होकर एक बड़े से बड़े स्टोर सब के लिए है, वो किसी खास के लिए नहीं है। अभी और भी चीज़ों को विज़िट करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। चिकन के बारे में ये जो है वो चल रहा है कि यहाँ पे क्या रेट है। 278 लिखा है, जबकि सरकारी रेट जो है वो इस वक्त 178 है। और ये कहा जा रहा है कि ये गलती से लिखा गया है, जबकि DCO भी ऊपर लिखा हुआ है। लिस्ट के ऊपर DCO लिखना और गलत रेट के ऊपर, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम ये बहुत बड़ी वायलेशन है और इसके ऊपर हम इनको फाइन करेंगे, क्योंकि ये सब ने लिखा हुआ 278, जबकि आज का जो रेट है 178 है और लिस्ट भी डिस्प्ले नहीं की हुई इन लोगों ने, तो इसको हम इंशाल्लाह इस पे फाइन कर रहे हैं इसको। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम चेक करेंगे कितना फ़ाइन होगा इनको। 5,000 रुपीज़ इसको। 5,000 इनको चिकन पे होगा, 10,000 इनको सब्जियों की वजह से हुआ है। अभी मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी देखते हैं कि क्या है। अभी ये फ़ाइन जो है वो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे सामने। तो आपके पास मैसेज तो आया ना? उस मैसेज से मैंने रेट वहाँ पे मेंशन किया 178। अभी जब हमारे 2 बंदे आए हैं आपके पास चिकन का रेट पूछने, आपने किसी को भी 178 नहीं बताया? 178 रेट नहीं बताया गया। अभी कितना फ़ाइन हो रहा है इनको? मैडम 5,000 रुपीज़ इनको फ़ाइन कर रहे हैं। 10 किया वेजिटेबल पे, 5 इस पे कर रहे हैं।
ठीक है। ये फ़ाइन इनको हो रहा है इसलिए क्योंकि रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रेट्स के अंदर जब डिफरेंस होगा तो किसी को भी जो है वो उस पर स्पेयर नहीं किया जाएगा, वो कोई दुकान हो या वो कोई स्टोर हो। यहाँ के जो हमारे पास मैनेजर मौजूद हैं, इनसे इस पर मौक़िफ़ लेंगे। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैम ये है कि इनकी थोड़ी सी नेगलेंसी है, इन्होंने गलती की इस इसके, क्योंकि कल का जो रेट था वो 78 था, तो आज इन्होंने इसको चेंज नहीं किया, तो ये तो अभी इनको मैं पूछूंगा ना बाद में क्या मसला है। 2 बंदे आए थे इनसे चिकन का पूछने रेट, हमारे पास वीडियो मौजूद है, और उन लोगों के मुताबिक इन्होंने किसी को भी 178 रेट नहीं बताया, 238 278 बता रहे हैं। इसी इन्होंने ये वायलेशन की है, इनको ये सज़ा तो हम देंगे बाद में जब होगा, जो भी मसला मसाइल होगा। और सब्जियों के रेट सब्जियों का रेट अब ये है कि आप देखें ना 5 चीज़ें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जो 3 सब्जियाँ और 2 फल ये आपने डीसी रेट पे लगाना है, बाकी ओपन रेट है, क्योंकि मंडी में रेट आपको पता है कि क्या चल रहा है, और उनकी कॉस्ट भी नहीं होती, वो यहाँ पे जो सेल कर सकते हैं। अच्छा, किसने आपको कहा है कि बाकी चीज़ों पे ओपन रेट है? ये बात हुई थी हमारी लास्ट टाइम भी, हमारे जो बॉस है उन्होंने मीटिंग की थी, तो वो बात हुई थी वहाँ पे ऑफिस में भी कि जो 5 चीज़ें हैं वो आपने लगानी है गवर्नमेंट रेट वाली, बाकी चीज़ों के ओपन रेट है। अच्छा, ये मंडी में रेट इतने तेज़ हैं वो कर ही नहीं सकते सेल उस पर लिस्ट के ऊपर। ये कह रहे हैं कि हमें कहा है कि जी आप ओपन रेट पे चीज़ें बेच सकते हैं, सिर्फ 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर सरकारी रेट होना चाहिए। जी बिल्कुल, वेजिटेबल फ्रूट्स के बारे में यही है मैडम का डीसी काउंटर बनाया, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं है। ठीक है जी, आपका कोई बना नहीं होगा जी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप इसको आज वार्निंग भी इशू की है साथ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर पूरी लिस्ट पे सेल होगा ये जी, पूरी लिस्ट पे सेल करेंगे हम सब्जी फल वगैरह। 5 जो आपको डीसी काउंटर में सब्जियाँ फ्रूट्स हैं वो आप रखें, वो उसी तरह मुताबिक सेल करें। हाँ ठीक है, ठीक है, ये उस तरह से होगा। और इनको अभी 5000 फाइन किया, ठीक है, ठीक चिकन पे। बिल्कुल ठीक है। आगे भी चलते हैं, देखते हैं कि लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। ग्रॉसरी के काउंटर्स को भी चेक करें। जी नाज़रीन, सवेरा स्टोर वाबला टाउन पे यहाँ पे फ़ाइन्स जो हैं वो किए गए हैं मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से, क्योंकि यहाँ पे एक तो चिकन की प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और इसलिए ये फ़ाइन किया गया है। अभी हम मज़ीद भी स्टोर्स को विज़िट करेंगे, मज़ीद मार्केट्स को विज़िट करेंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ पर कितनी मनमानी जो कीमतें हैं उनके ऊपर चीज़ें लोगों को फ़रोख्त की जा रही हैं। और अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम लोग आए हैं उमर कैश एंड कैरी पे। ये भी वाबडा टाउन का एक बड़ा स्टोर है और यहाँ से काफ़ी लोग डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि इस स्टोर पे पहले फ़ाइन कर चुके हैं सब्जियों के रेट्स के ऊपर, वहाँ पे लिस्ट आवेज़ा नहीं की गई थी और वहाँ पे काफ़ी जो है वो डिफरेंस भी था। ये बताइएगा कि पहले इनको आपने सब्जियों पे फ़ाइन किया था, उसके बाद? जी आज ही मैडम मैंने किया इनको फ़ाइन, वेजिटेबल लिस्ट डिस्प्ले नहीं की थी, फ्रूट्स वेजिटेबल की, इनको 10,000 फ़ाइन मैंने किया है अभी ना। 10,000 इन्हें ऑलरेडी फ़ाइन हो चुका है। अभी हम चेक करते हैं कि उसके बाद क्या सिचुएशन है। 178 रुपये रेट लिस्ट तो आवेज़ा की गई है। अभी ये देखना होगा कि लोगों को इन्होंने किस रेट पे दिया है, अभी इससे पहले जो है वो लोगों को किस रेट पे मिलता रहा है। यहाँ पे भी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रेट को जो है वो उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता कि जो रेट्स आपकी तरफ से दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, वो होते नहीं हैं। तो सब्जियों पे आपने इन्हें पहले फ़ाइन किया था, हम जाके चेक करते हैं उस काउंटर को कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। इन्होंने काउंटर बनाना होता है, काउंटर नहीं बनाया जिसकी वजह से इन लोगों को फ़ाइन। डीसी काउंटर नहीं बना हुआ है यहाँ पे, डीसी काउंटर नहीं बनाया आपने। डीसी पे लगा हुआ नहीं, अब आप लोगों को पता चल गया इस वजह से डीसी रेट पे हो गया। नहीं, डीसी पे फिर बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो लिस्टें क्यों नहीं डिस्प्ले की थी सुबह? लिस्टें सुबह डिस्प्ले नहीं थी। देखिए ना, लोग सुबह भी तो अर्ली मॉर्निंग भी परचेजिंग करते हैं, तो अगर लिस्ट नहीं होगी तो फिर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रेट लगा देंगे। नहीं सर, यही रेट लगे हुए हैं। लेकिन सुबह मैंने फाइन किया इसी वजह से किया कि लिस्टें आपकी डिस्प्ले नहीं थी। लिस्टें डिस्प्ले क्यों नहीं थी? लिस्टें और लेट आई हैं सर, डीसी पे ही था सारा कुछ जो भी हमें। कितनी लेट लिस्ट आ सकती है? मैम इनको सुबह मैसेज आ जाते हैं। हाँ जी, आज मैसेज मेरे पास आए नहीं। आप इधर क्या है? मैनेजर हूँ मैं। वो मैनेजर साहब पहले आपको आता, आज क्यों नहीं आपको मैसेज आया? ये आप देख लें। सुबह फ़ाइन हुआ है ना? हाँ जी, फ़ाइन हुआ है मुझे। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी उसमें थोड़ा सा आपको सुबह फ़ाइन हुआ? ऊपर मंगवा लेते, मंगवाया जल्दी तरफ वो मंगवाइएगा, लेके आओ। नाज़रीन, उमर कैश एंड कैरी को भी हमने चेक किया और अभी हम आगे यहाँ पे कुछ जो है वो चिकन की और सब्जियों फलों की इस तरह की दुकानें हैं जो ओपन मार्केट होती है, उसको विज़िट करेंगे और हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी होंगे, देखेंगे कि वहाँ पे प्राइसेस का कितना डिफरेंस है और क्या उनके लिए क्या कार्रवाई होगी कानून की जानिब से। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक फल की दुकान है और इस दुकान की
जो फुटेज है वो हमारे पास मौजूद है। आखिर क्यों टीम के पास जो फुटेज है उसके मुताबिक अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अंगूर जो है वो 300 रुपये किलो बिक रहे थे और अभी ये हमें देखते हैं कि क्या प्राइस बताते हैं। लेकिन उससे पहले मजिस्ट्रेट साहब से पूछना चाहूँगी कि आज की जो प्राइस है अंगूर की वो क्या है। जी मैडम, ये 185 है इसका रेट्स है अंगूर सुंदर खांदी जो अव्वल दर्जे का है, तो ये 300 में सेल कर रहे हैं, तो इनको हम फाइन करते हैं, इनके लीगल जो भी। कितना फाइन होगा इनको? ज़रा आप इधर आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। कितने के अंगूर बेचे इस बार? अंगूर बेच रहा हूँ 300, 280, 270 ये। सुन रहे हैं आप? 300, 280, 270 और रेट इन्हें बताइएगा क्या है? 185 रेट है यार। आप लिस्ट के मुताबिक नहीं सर, आपने लिस्ट लगाई, किधर लगाई है लिस्ट आपकी? आपने पीछे लगाई हुई है। 185 रुपये से 300 रुपये, इतना बड़ा फ़र्क। अभी पता है फ़ाइन होगा आपको। आपको ख्याल नहीं आता कि गरीब कितनी आवाम, आप इतनी बड़ी बड़ी वायलेशन करते हो। मंडी में बहुत महंगा, क्या करें? इसका कसूर आवाम का है। क्या करें फिर, ले आना छोड़ देते, यही कर सकते हैं फिर। तो ना लाओ, अगर आपने 300 रुपये किलो बेचना है इसको तो इसको ना लाओ, इसके बगैर कुछ और ले आओ। 250 रुपये किलो तो मंडी में डर रहा है, क्या करें? अच्छा, मंडी में जितने का भी बिकता है, गरीब आवाम का क्या कसूर है कि जो अंगूर को एक डेकोरेशन पीस के अलावा और कुछ नहीं है ये उनके लिए। अगर नहीं इनको मिलता तो ये ना सेल करें, आप ना लेके आया करें। गाहक आपका पता कौन है अंगूर का? ये 300 रुपये किलो का गाहक आपका पता कौन सा है? जो बड़ी से बड़ी गाड़ी पे आएगा, यहाँ रुकेगा, आप 600 रुपये किलो भी कहेंगे वो ले जाएंगे। मसला उस गरीब आवाम का है कि जिसके लिए ये सिर्फ एक सजावट की चीज़ है। क्यों गरीब आदमी अंगूर क्यों ना खाए? गरीब आदमी रोटी खाए, अंगूर क्यों खाना? क्यों महंगा? 300 रुपये किलो, गरीब आदमी क्यों खाए? 20 किलो आटा लाके रोटी पका के खाए। अच्छा, ये इन्होंने फैसला करना है कि गरीब ने, अल्लाह ताला ने ये इंसान के लिए बनाया। ये गरीब अमीर का फर्क आप लोगों ने बनाया है। आपने इसको 300 रुपये किलो बनाया है, हुकूमत ने इसको 300 रुपये किलो नहीं बनाया। मंडी जाके पता करो ना की भाव है। ना लाओ, आप ना लाओ। आप क्यों लेके आते हो? चलो असि नहीं ले, आप ये ना लेके आए। आप उनका जवाब सुन रहे हैं आगे से कि ये गरीब आदमी 300 रुपये किलो तो है ही नहीं, हुकूमत ने 300 रुपये किलो नहीं किया इसको। बस इसको ना लेके आया करें। इनको फाइन कितना होगा? 5000 रुपीज़ इनको फाइन कर रहे हैं हम लोग। आड़ू जी 200, 250 इस तरह बेच रहे हैं ये, जबकि खुद मुझे बता रहे हैं कि आड़ू 120 रुपये है और 150 अपने मुंह से बता रहा है। जी बिल्कुल मैडम, इसीलिए तो इनको फ़ाइन कर रहे हैं। 5000 रुपीज़ इनको फाइन। कसूर पता है किसका है? कसूर हमारी आवाम का है। कसूर हमारे उन लोगों का है कि जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि जो अफोर्ड करते हैं। उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन करवाई है कि गरीब आदमी के लिए अंगूर नहीं है, गरीब आदमी के लिए जापानी फल नहीं है, गरीब आदमी के लिए ये फल नहीं है। ये लग्जरी फ्रूट्स बनाते हैं यहाँ पे। ये फुटेज है हमारे पास। इस फुटेज के अंदर वाजे है कि इसने आड़ू की क्या कीमत बताई है और यहाँ पे ये हमें क्या रेट बता रहा है। 150 रुपया तो अपने मुंह से बता रहे हो आप, तो वो भी मुनासिब नहीं बता रहे। 120 रुपये लिस्ट के अंदर है। थाने जाके इसकी FIR होगी। और सब्जी की तो ठेला भी इसका? जी ये इकट्ठे ही है मेरे ख्याल में दोनों के। या सब्जी की दुकान के ऊपर कौन है? ये भी इसी की है। किधर गया वो सब्जी वाला? किधर गया? आपकी है? कितने की है भिंडी किस तरह? भिंडी 80 रुपये। करेले? करेले 100 रुपये। फुटेज में 180 किसको बताए थे? 180 किसको बताए थे? बाजी मैं नया आया हूँ इधर। इसको रेट नहीं तो 180 क्यों बताया था? कोई कहना था मुझे रेट नहीं पता, मैं देख के बताता हूँ। अपनी मर्जी से 180 क्यों बताया? पता नहीं बाबा, ये भी है। आपको पता? आपको पता रेट? 180 रुपये हुआ है। आपको पता है 180 रुपये आपने बताया फुटेज के अंदर। नहीं, करेला 80 रुपये किलो। और 100 सर जी इसको नहीं पता, ये आज है। आपको पता है? आपको पता है कितना है, क्या रेट है? 120 रुपये। तो फिर 180 रुपये क्यों कहा? उसको पता नहीं था। तो वो कह देता कि मुझे रेट नहीं पता। अभी कितना फाइन होगा इनको? मैडम इनको 3000 फाइन में कर रहा हूँ। सर अभी नई दुकान लगाई सर, अभी तो 3000 फाइन होगा, अदरवाइज इनको अरेस्ट करके थाने इसको भी ले जाते FIR। फाइन देना है या अरेस्ट होना है? फाइन दे देंगे। फाइन देंगे। आगे विजिट करते हैं, आगे भी देखते हैं क्या कहते हैं लोग। और अभी यहाँ पे वैसे तो लोग यहाँ पे ही आ गए हैं जो इनसे ख़रीदते हैं ना सब्जियाँ, वो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। उनसे ही हम पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। अभी ये इसका मुझे अरबी की कीमत बताओ। अरबी 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो है हमारे पास। ये ठीक है, वो ये अभी तो ठीक ही बता रहे हैं। इससे पहले फुटेज में इन्होंने कुछ और बताया होगा। भाई मैं उससे पूछ ही नहीं रही, मैं आपसे। अच्छा, आपने उसको क्यों बिठाया? आपने ये रेट लिस्ट जो है, मैं सामान लेने गया था।
कितना सामान ले आए हो वहाँ से? हाँ, टमाटर लेने गए। टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर 50 रुपये किलो। ये 70 रेट है, आप 50 में आप 50 क्यों बेच रहे हो? 70 रुपये रेट है। 70 नहीं है, 50 हम गोली से माल खरीद के लाते हैं। अच्छा, अभी ये 50 पे आ गया है। 70 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन ये माशाल्लाह लोगों को 50 रुपये किलो देगा सारा दिन टमाटर, है ना? तो अभी पता लग गया सरकार 70 रुपये कह रही है ले लो, तो अभी भी 70 नहीं बेचोगे, 50 बेचोगे? जब महंगा होगा जब बेचेंगे, लेकिन अभी 50 बेचेंगे। आपको पता ही नहीं था कि क्या रेट है, आपने 50 अंदाजे से कह दिया है। 70 रुपये रेट था इसका और इसे अंदाजे से 50 रुपये कह दिया, यहीं से चोरी पकड़ी गई है। शिमला मिर्च की कीमत बताओ। शिमला मिर्च पूरा ना देखो, लिस्ट ना देखो, अभी बताओ मुझे कितने की बेची है? 110 रुपये। और कितना रेट है हमारे पास शिमला मिर्च का? 114। 114। और ये क्या बता रहा है? 110। अभी तो ये अब नीचे आ गया है ना, ये ओरिजिनल जो सरकारी रेट है उससे भी नीचे आ गया है। भाई इतना मेहरबान हो गया है। अभी यहाँ पे कुछ मेरे साथ रिहायशी मौजूद है, मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, लेकिन फाइन उससे पहले जानते हैं कितना हो रहा है। मैम इसको 3000 रुपीज़ फाइन कर रहे हैं। 3000 फाइन कर रहे हैं। अच्छा, रिहायशियों से भी हम बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इनको फाइन कितना हुआ है। जी मैम, इनको 3000 रुपीज़ फाइन कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? फ़ाइन हो गया है यहाँ पे 3000 रुपये, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि उसको ये भी नहीं याद था कि आज जो है वो 70 रुपये रेट हो गया टमाटर का, उसने 50 देना शुरू कर दिया और जो ओरिजिनल कीमत जो सरकारी है उससे भी नीचे आ गया है। अभी मज़ीद देखते हैं कि आगे दुकानों के ऊपर क्या सूरत हाल है, रेडियो के ऊपर क्या सूरत हाल है, उसको भी विज़िट करेंगे। नाज़रीन, अभी हम आगे बढ़ेंगे और विज़िट करेंगे PIA रोड को, क्योंकि वहाँ पे सब्जियों फलों की काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ की बहुत सारी शिकायतें हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम लोग मौजूद हैं PIA रोड वाबड़ा टाउन में, और यहाँ पे जो है वो खुलेआम अपनी अपनी मर्ज़ी के रेट्स लगा के सब्जियाँ, फल, गोश्त ये चीज़ें बेची जा रही हैं। और हमने मेरी आखिर क्योंकि टीम ने इसको पहले विज़िट किया है, यहाँ की शिकायतें भी थीं और मेरी खुद की टीम के मुताबिक हमारे पास जो फुटेज मौजूद है उसके मुताबिक यहाँ पे इंतहाई डिफरेंस है रेट्स के अंदर। और अभी हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं और ख़ुद देखेंगे कि किस हद तक यहाँ पे वायलेशन की जा रही है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ एक सब्ज़ी फरोश मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा मटर का क्या रेट है? 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव। और अभी पहले जब हम पूछने आए थे तो कितना बताया था? 80 रुपये पाव बताया था। शिमला मिर्च की क्या रेट है? ये 40 रुपये पाव। और आप बताइएगा कि अभी मटर जो 197 है ये 340 में सेल कर रहे हैं, 340 रुपये में। और शिमला मिर्च 114 है, ये 180 में सेल कर रहे हैं। कितना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा। ऐसे मिल नहीं रहा ना, हमें ऐसे मिले तो हम देना। आप उधर जो मंडी में है ना, जो फड़ी हैं उनके हिसाब से रेट लिस्ट पे आ जाता है रेट, ठीक है। हमें तो उधर से ऐसे नहीं मिलता ना, हमें उधर से ऐसे मिले फिर तो हम दें। उनकी रोज़ी बनाते हैं, हमारी कहाँ जाएगी? हम उधर लेके आते हैं, इधर किराया दुकान का देते हैं, मजदूर हैं, अपना बिजली का ये वो सब खर्चा निकालना होता है। कौन सी मंडी जाते हैं आप? काना मंडी में। काना मंडी से लेके आना। वो उधर जो है ना फड़िए जो हैं उनके हिसाब लगाते हैं, हमारा दुकानदारों का तो नहीं लगाते ना, उनका लगा के हमें चीज़ देते हैं। तो वहाँ पे आप लोग ये नहीं कहते कि लिस्ट के मुताबिक हमें दें? हमने भी रोज़ी कमानी है ना, हमने भी लिस्ट के मुताबिक नहीं देते आपको? लिस्ट के मुताबिक हमें नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। एक मिनट, लिस्ट के मुताबिक हमें मिले ना, हम इधर वैसे ही देना। कुछ 5-10 किलो के पीछे हमें बचने चाहिए ना, 5 रुपए भी किलो। लेकिन आप ना, आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, आप फिर भी बार्गेन करते हो कि नहीं करते? नहीं, बार्गेनिंग होती मिले ना, वो सर जो देते हैं ना, यानी कि फड़िए के हिसाब से देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने उनको भी बचत देनी है कि नहीं देनी, उनके हिसाब से मिलता है आपका। लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आपने फ़र्क बहुत ज़्यादा डाला है। हर दुकान अपनी अपनी मर्जी का रेट निकालेगी, इसका मतलब ये है? हर दुकान नहीं निकाल सकती ये। आप अपनी मर्जी का रेट, वो अगला अपनी मर्जी का रेट। मैं अपने नहीं, मंडी की बात ना करो। मैं अपने घर से मंडी गया था, मेरा किराया ज़्यादा लगा था, मैं ज़्यादा महंगा बेचूंगा। मेरा किराया कम लगा था, चलो मैं थोड़ा कम कर दूंगा। मैडम बात पता क्या है, रेट लिस्ट बनता है मंडी के मुताबिक। रेट लिस्ट आप सबके मुताबिक बनती है। दुकानदार भी हैं, इनका भी मजदूरी है, इनका दुकान का किराया भी है, बहुत खर्चे होते हैं, वो भी देखें ना। सिर्फ वो देखते हैं फड़िए की रोजी। रेट लिस्ट ये कह रहे हैं कि जी हमें नहीं देख के बनाई जाती। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई मार्जिन 5-10 रुपए को ठीक है। ये तो 340 में सेल कर रहा है मटर, बिल्कुल 197 रेट से उसके। 197 से 340, यानी कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। उधर से जैसे मिलते हैं
हम 1 किलो के पीछे 4 रुपए 5 रुपए बस। उन्होंने आपको कितने का दिया? उन्होंने आपको कितने का दिया? हमको मिल रहा है ना ये 55 रुपए, हम इधर 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। 55 रुपए किलो जो लिस्ट बना के बेचती है उसका कोई मकसद नहीं है। गवर्नमेंट वो मंडी में जो खड़ी है ना वो उनको फायदा है, हमें उसका कोई फायदा नहीं है। आपको कोई फायदा नहीं है लेकिन नुकसान जरूर होगा। क्या इनका क्या जुर्माना है? इसको 5000 फाइन कर रहे हैं हम लोग अभी इसको। हमें इसमें नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम जो आवाम आती है उसका क्या कसूर? कितना फाइन होगा इन्हें? 5000 जी 5000 का फाइन होगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी दुकानों पे क्या सूरत हाल है वो भी हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं। अभी मजिस्ट्रेट साहब जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या फ़र्क है और अभी हमारे जाने के बाद रेट्स किस तरह के होंगे ये भी देखेंगे। नाज़रीन, इस दुकान से हमें हमारी टीम को अंगूरों की कीमत बताई गई थी 300 रुपये किलो, आड़ू बताए गए थे 250 रुपये किलो, सेब भी बताए गए थे इसी 200 के करीब, 240 के करीब। वो पता नहीं कौन से सेब हैं कि जो इतने महंगे हैं। और गर्मा 100 रुपये और 150 रुपये कहा गया लेकिन 100 रुपये में दे देंगे ये कहा गया। इनसे पूछिएगा इन्होंने अंगूरों का क्या रेट बताया? क्या अंगूर का रेट बताया था? अंगूर का 300 रुपये बताया था, 250 लग जाएगा। कितना रेट है? ये 197 है। बाजी मैं इधर मुलाजम, दरअसल में नाइक गए हुए हैं घर पे। मैं इनके जो रेट बता के गए ना उनके रेट पे मैं सौदा दे रहा हूँ। मैं खुद मुलाजम हूँ इधर। तो सेब 250 रुपये कह रहे हो, 105 रुपये रेट है। वो जो बोल के गए मैं तो वही ऑनर ने बोला जो मालिक है। जी जी। कहाँ है आपका ऑनर? कहाँ? वो घर गए हुए हैं। बुलाओ। इधर खड़ा था ना। क्या कहाँ पे है? कहाँ उनका घर है? बुलाओ। घर वो नंबर मिलाना पड़ेगा साथ वाले को। जल्दी करो मतलब अदरवाइज आपको थाने लेके जा रहे हैं। नंबर मिलवाओ उनको, नहीं तो आपको थाने लेके जाएंगे। नंबर मिलाई हजर। नंबर मिलाए, मालिक का बुलाएं उस जिसकी आप उनको ये नहीं मिलाए नंबर। हम भाई नंबर मिलाए, नंबर दो। खुद मिला लेते हैं। आप मिलाइएगा नंबर इनका। 0300 वो बता रहे हैं। बताएं। अच्छा, आप मुझे उतनी देर ये बताएं कि जो रेट लिस्ट आती है वो किधर है? वो आप ही वो लगी हुई वहाँ लगी हुई है। वहाँ से कौन देखने जाता है इतनी दूर से? कौन देखता है इतनी दूर से? उधर लगवा रखी वो। मैं इधर तो तकरीबन 1 माह हो गया मुझे आए को यहाँ पे। तो आप अपने मालिक को ये नहीं कहते कि ये रेट लिस्ट जो हुकूमत की तरफ से होती है चीज़ उस पर बेचनी है, मालिक की तरफ से तो नहीं होती लिस्ट? यार वो आपका मालिक नहीं है, वो जो सामने आ रहा है वो देखो। हाँ वो मालिक नंबर बंद जा रहा है। भाई इधर खड़ा है सर, ये इनका भाई है। किसके भाई हैं? ये भाई मालिक के भाई ये हैं। आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेट लिस्ट आपकी चलेगी या हुकूमत की चलेगी? गवर्नमेंट की चलेगी। तो फिर आप कैसे, आपके भाई कैसे इन्हें रेट बता के जाते हैं? बाजी वो उनके पास काम करते हैं ना। तो आप भी तो यहाँ पे थे, आप भी नहीं अपने भाई को कहते कि गवर्नमेंट के रेट पे बेचा करो? कहते हैं। कितना फाइन होगा इसको? 5000 ही इसको भी कर रहे हैं, 5000 ही फाइन कर रहे हैं। क्यों? मजदूर बनने और मालिक कर गए 2000 रुपये सारा इतनी सेल की थी। 2000 रुपये तो आप सेल तो डबल रेट्स पे कर रहे हो सर जी। अभी वो गए हमारे पास 2000 रुपये की सेल की है, वो अभी आ जाएंगे। हमारा इसमें कोई नहीं है, कार्रवाई होगी इसके ऊपर। इसको हम लेके जा रहे हैं। आप लोग आप सब यही कुछ करते हैं। आप अपने मालिक को क्यों नहीं कहते कि भाई रेट लिस्ट मांगते हैं लोग हमसे? वो रेट लिस्ट क्यों नहीं दिखाते हो कस्टमर को? इतनी दूर उसको सजाया हुआ है आपने। ये कह रहे जी फाइन कर दे, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वार्निंग भी इसको साथ इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं होना ना, लिस्ट के मुताबिक सेल करेंगे आप। लिस्ट के मुताबिक सेल करेंगे। और ये मुलाजमों के लिए क्या है? मुलाजम जो हैं, ठीक है वो मुलाजम हैं, इनको भी कुछ बताए ना, नहीं तो फिर इनके खिलाफ भी FIR नेक्स्ट टाइम होगी। नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा कि मैं मुलाजम हूँ। आप ही बात वो आपकी ठीक है, पर जो आप जैसे अब मैं मालिक ही आप जो काम बोलोगे मैंने तो वो करना ना, बाकी लेन देन तो उनका है ना। मैं तो आप जो जिनके पास काम कर रहा हूँ मैंने तो उनकी बात मानी, जो भी करवाए, बेशक पानी भरवाए, झाड़ू डलवाए, जो बोले मैंने तो, मेरे इसमें क्या कसूर है आप ये बताएं। मतलब जो भी आपको कीमत कहेंगे आप उससे बेचें? कीमत से अलावा भी कोई भी काम किया मैंने। किसी और काम का हमारा कंसर्न नहीं है, कीमत का कंसर्न। ठीक है, अब उनको बोलेंगे जब आएंगे उनके डिस्क के मुताबिक सौदा बेचें। अच्छा, कस्टमर अपनी मर्जी का फल ले सकता है यहाँ? जी जी जी। या आप खुद डाल के देते हैं? नहीं, खुद शॉपर अपने हाथ में पकड़े खुद डालते हैं। ठीक है, अभी फाइन देखते हैं कितना हुआ। कितना 5000 मैम का 5000 फाइन इनको हुआ है। क्या नाम है? 2000 क्या नाम है? कर दो, गरीब बंदे हैं। आप थोड़ा भाई का नाम की 2000 का कर दो। मालिक ने देने, आपने तो नहीं देने। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मालिक ने देने, आपको क्या टेंशन है? पूछना हमें, उसने नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम वो आप जितने का मर्जी वो आपको पूछे ना तो आप कहना भाई हमें तो वो उठा के थाने लेके जा रहे थे। अभी 2000 रुपये हमारे पास अभी पढ़ाई 2000 है, मेहरबानी है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? ये कानून का काम होता है। मेहरबानी है आपकी, बहरहाल दोबारा नहीं करेंगे। आप वार्निंग है, 2000 रुपये का कर दो, मेहरबानी।
फ़ाइन तो भाई अभी हो गया, आपको कट गया, मजिस्ट्रेट साहब ने खुद किया है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे वहाँ के सूरत हाल है। यहाँ पे और बड़े लोग इकट्ठे हो गए हैं जो यहाँ से डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें ख़रीदते हैं। वो बेहरान हो रहे हैं कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं है। यहाँ मैं बार बार मेंशन करना चाहूँगी, कसूर हमारा है जो हम लोग रेट लिस्ट चेक नहीं करते। कसूर हमारा है कि हम इनसे रेट लिस्ट का मुतालबा नहीं करते। वो कहाँ पे जाके नुक्कर के ऊपर रेट लिस्ट जो है वो चिपकाई हुई है, ना किसी को पता उसका। वो भी अभी ये नहीं पता कब की लगी हुई है, किस दिन की लगी है, किस डेट की लगी है, क्योंकि काफ़ी दूर है। तो इस तरीके से ये जो आदतें इन दुकानदारों को डाली हैं, ये हम लोगों ने डाली हैं। अभी इनका जुर्माना हो गया है, इनको वार्निंग भी मिल गई है। आगे दुकानों पे देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। जी नाज़रीन, ये एक और सब्ज़ी फरोश है जिसने जो मटर है वो हमें 70 रुपये पाव बताए थे, यानी कि कितना डिफरेंस है। कितने का दे रहा है ये 1 किलो मटर? कितने के हुए फिर? 280 रुपये। और सरकारी रेट क्या है? 197 197 जी जी। फ़र्क कितना है? तकरीबन 90 रुपये का फ़र्क। जुल्म नहीं है? गरीब आदमी के लिए तो मटर तो ऐसे हो गए कि जैसे कोई हीरे जवाहरात हैं, वो तो सोच भी नहीं सकता मटर लेने के लिए। ऐसे ही है। क्यों? रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं रेट चीज़ें बेचते आप? रेट लिस्ट पड़ी हुई है। पड़ी हुई है बस, वो गवर्नमेंट इसीलिए छपाती है कि बस वो पड़ी रहे, वो इधर उधर गिरी रहे। क्या कहेंगे आप? ये लगाते नहीं है मैम, बिल्कुल भी, कभी भी लिस्ट इन्होंने नहीं लगाई। इसको पहले भी फ़ाइन हुए हैं, लेकिन आज फिर इसको इंशाल्लाह ताला फ़ाइन कर रहे हैं। तो साथ वार्निंग भी इशू कर रहे हैं, 5000 रुपीज़ इसको फ़ाइन कर रहे हैं हम लोग ना। ठीक है, 5000 रुपये फ़ाइन होगा। और आइंदा इतना बड़ा बड़ा फ़र्क जो है ना, इतने बड़े बड़े मार्जिन ना डालो। थोड़ा बहुत आपके लिए मार्जिन 5-10 रुपये का भी हुकूमत इग्नोर कर देती है, लेकिन यहाँ तो 100 रुपये का, 150 रुपये का डिफरेंस इन लोगों ने डाला हुआ है। और ये सारा जो है वो मलबा जो है वो सारा गिरता है गरीब आवाम के ऊपर, जिनके घरों में सब्जियों से गुजारा हो। अच्छा नाज़रीन, ये है PIA रोड का सबसे महंगा तरीन फ्रूट्स का स्टॉल। यहाँ पे अंगूर जो है वो 300 रुपये से भी ऊपर चले गए हैं, 316 रुपये समथिंग इन्होंने हमें बताया था। और इनके लिए क्या कहेंगे, क्या रीज़न है? सबसे महंगे अंगूर आपके पास क्यों हैं? क्वालिटी का डिपेंड होता है। हीरे के हैं? हीरे के नहीं, इसकी सफाई होती है, इसका वज़न सैफ़ी देते हैं 1000 ग्राम किलो का, 1000 ग्राम किलो का देते हैं पूरा सैफ़ी। तो बाकी नहीं ले देते? वो सर वो उसके अंदर ना वो सोंगी होती है, ब्लैक होता है, नरम होता है। अच्छा। वो 300 रुपये से परचेजिंग आ रही है हमारी। 180 रुपीज़ है, 185 रुपीज़ है इसका रेट है। आप 316 रुपये दे रहे हो सर। ये 2300 डबल है। 2360 रुपये की इसकी टोकरी की परचेजिंग आई है। कौन सी मंडी से लेके आए हो? ये बदामी बाग वाली। और जो आड़ू है वो आप 250 रुपये दे रहे हो। जो अच्छा है अव्वल क्वालिटी का वो है 200 रुपीज़, आप 250 रुपये दे रहे हैं इसको। देखें आप जैसे मुनासिब समझते हैं हम। मैडम इसको हम फ़ाइन कर रहे हैं, तो जो भी लीगल बनता है इसको 10,000 रुपीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके रेट सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसके रेट से इससे इनको सबसे ज़्यादा फ़ाइन हुआ है अभी तक। 10,000 रुपये इसको, 10,000 रुपीज़ हम इसको फ़ाइन कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा जब मार्जिन होगा, जब आवाम को आप इतना ज़्यादा तंग करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मंडियों को भी चेक करना होगा, मंडियों को भी देखना होगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि मंडी की वजह से सारा जो मलबा है वो गरीब आवाम के ऊपर जाए। और एक दुकानदार ने तो मुझे वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि अंगूर ना खाए गरीब। अगर गरीब ने अंगूर क्यों खाना है? गरीब जाके रोटी खाए, गरीब के लिए अंगूर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने पैदा कर ली है। यहाँ कार्रवाई जारी है, इनको फ़ाइन हो गया है 10,000 रुपये। और साथ में इन्हें क्या अभी वार्निंग होगी? साथ वार्निंग में हम दें कि नेक्स्ट टाइम लिस्ट से अगर कोई भी इन्होंने टैक्स और चार्जिंग की, ओवर चार्जिंग आपके अगर हुई तो जेल भिजवाया जाएगा इनको इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट। नाज़रीन, यहाँ पे एक और भी दुकानदार है, इनसे मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि कोई फलों में, सब्जियों में कोई फ़र्क होता है कि ये अमीर के हैं, ये गरीब के हैं? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा शायद ऐसा कोई फ़र्क होता है। और जो आड़ू हैं और जो अंगूर हैं वो अमीरों के लिए हैं, और जो केला है या ऐसा कोई थोड़ा बहुत आपने ऐसी कोई क्वालिटी में, हल्की क्वालिटी में फल रखा हो, वो गरीबों के लिए है? जी नहीं। तो फिर आड़ू का क्या रेट है? आलू 250 बेच रहे हैं। और अंगूर? अंगूर 300। क्या रेट है? ये मैडम ये मेरा आड़ू है, ये 100 रुपीज़ है, ये 250 में सेल कर रहा है। आड़ू सीज़न आउट हो रहा है, अब पीछे से महंगा आ रहा है बेटे, वो तो स्पेशल है। आज अंगूर 300 रुपये किलो खुद परचेज़ करके लाए हम, इस टोकरी में है। 2 किलो गर्मा, 2 किलो दाना निकलता टोकरी में से, जो आपके सामने पड़ा हुआ। गर्मा कितने का बताया था हमें? गर्मा 100 रुपये किलो दे रहे हैं, श्री गर्मा। और 60 रुपये रेट है उसका। सर ये गर्मे का पीस 550 का पीछे से परचेजिंग हुआ है, तोल के बगैर, एक पीस के हिसाब से। उन्होंने डेयरियाँ लगाई होती हैं अलग अलग मुख्तलिफ।
आप जाओगे, आपने देखना है छोटा लहदा है बड़ा लहदा है, डेयरी के हिसाब से होता है, वहाँ पे वज़न के हिसाब से नहीं पैसे लेते मंडी में। हम सिर्फ इस हिसाब से लेके आते हैं कि हमें 400 रुपये 40 रुपये एक चीज़ में बचे। ये घर में आई 5 किलो का होगा, एक कस्टमर ने ले जाना है, अंदर से ख़राब निकला है, उसने वापस ले आना है। ये हम 500 कमाना नहीं है, हमें 500 रुपये का नुकसान हो गया। हर चीज़ में आपके सामने ही है। वो अंगूर में मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। अंगूर आपको बता रहा हूँ 300 रुपये किलो परचेज रेट। अंगूर अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। ये देखिएगा कि ये 300 रुपये सरकारी रेट क्या है? 197। आप सही कह रहे हैं, लेकिन 97 से 300 आ गए हो आप। बाजी हम खुद मजबूर है, महंगा ला के सस्ता कैसे बेच सकते हैं। इसको हम फाइन कर रहे हैं 2000 रुपीज़ में। इसको 1000 का कर दें मेहरबानी आप। 1000 का भी हमारी नहीं पसली है, लेकिन आपकी मेहरबानी। फाइन जो है वो जिस तरह से आपको वारा नहीं खाता ना, हमें भी ये वारा नहीं खाता। खराब हो जाता है, आपको पता है। हमें भी ये वारा नहीं खाता कि गरीब आवाम के लिए फल खाना इतना मुश्किल हो जाए। जी गरीब आवाम के लिए फल, गरीब आवाम फल खा ही नहीं सकती। रोटी इतनी महंगी हो गई है, वो बड़ी मुश्किल खा रही है। यही गरीब आवाम ने फल कहाँ से खाना है? मैं आपसे यही पूछ रही हूं। हम खुद नहीं खाते फल, हमने लगाया हुआ है, हम खुद नहीं खाते। कैसे खाए? महंगा ही इतना है। या इधर खा लें या घर ले जाएं। जो प्रॉफिट आता है उसमें से खुद खा लिया करो। जी ठीक है, 2000 फाइन इनको। 2000 फाइन आपको हुआ है, ये आप आ जाएं, आपकी जो कार्रवाई है आप कर लें। ठीक। नाज़रीन, ये तमाम तर कार्रवाई जो आज हुई है उससे बस उम्मीद ये है कि शायद कुछ फ़र्क पड़े और थोड़ा सा एहसास हो एक दूसरे का हमें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी विर्क साहब। साथ साथ ये पूछना चाहूँगी कि अवाम को क्या पैगाम देंगे आप, हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मैं सबसे पहले तो ये अवाम को, अपने लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिस भी शॉप पे जाएं, सबसे पहले रेट लिस्ट की डिमांड करें, रेट लिस्ट के मुताबिक लें। अगर नहीं देता तो हमारे कंप्लेंट्स नंबर हैं, उस पर कॉल करके आप कंप्लेंट नंबर्स अगर आप बता दें। 0800024345 है। बिल्कुल है, ये नंबर हम अपनी स्क्रीन पे भी चलवा देंगे ताकि कोई कंप्लेंट्स हो तो लोग जो है वो डायरेक्ट जो है इनको शिकायत कर सकें। अपने अपने इलाके के मजिस्ट्रेट्स के साथ आप लोग जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको जाके शिकायत लगा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो रोज़ लिस्ट आवेज़ा करती है आप लोगों के लिए, कोई बड़ा स्टोर हो चाहे कोई रेडी हो, जो रेडी भी आपके डोर स्टेप पे आती है लिस्ट उसने भी फॉलो करनी होती है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।